महाशिवरात्रि पर शिवलिंग से एक चीज जरूर उठाकर लाना, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं साल की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण शिवरात्रि, महाशिवरात्रि के बारे में। यह शिवरात्रि बहुत ही विशेष मानी जाती है क्योंकि इस दिन किए गए सभी उपाय फलदायी होते हैं और जीवन में अपार सुख समृद्धि लाते हैं। अगर आप इस दिन कुछ विशेष नियमों का पालन करते हैं, कुछ खास चीजों का सेवन करते हैं और शिवलिंग पर कुछ महत्वपूर्ण वस्तुएं अर्पित करते हैं, तो आपके घर में धन वैभव और खुशियों की वर्षा होगी। तो चलिए, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे इस दिन किए जाने वाले खास उपायों के बारे में। तो आइए बात करते हैं शिवलिंग से लाए गए कुछ गुप्त चीजों के बारे में। नंबर 1, महाशिवरात्रि की रात जब आप शिवलिंग का अभिषेक करें तो पूजा समाप्त होने के बाद शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र या धतूरा अपने साथ घर लाएं और इसे अपने पर्स या तिजोरी में रखें। इससे धन और समृद्धि बढ़ती है। नंबर 2, गौ माता को यह चीज खिलाएं। महाशिवरात्रि के दिन गौ माता को गुड़ और आटे से बनी रोटी या हलवा खिलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह भगवान शिव को प्रसन्न करने का उत्तम उपाय है और इससे पितृदोष भी समाप्त होते हैं। नंबर 3, यह चीज घर के मुख्य द्वार पर लगाएं। इस दिन शिवलिंग पर चढ़ाया गया रुद्राक्ष या भस्म घर लाकर मुख्य द्वार पर लगाने से घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं करती हैं और सुख समृद्धि बनी रहती है। नंबर 4, यह एक चीज अर्पित करें और धन लाभ पाएं। यदि आप इस दिन शिवलिंग पर शुद्ध घी से दीपक जलाएं और उसमें केसर डालें तो घर में धन का आगमन होता है और किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी नहीं आती है। महाशिवरात्रि पर भूल कर भी ना करें यह कार्य। नंबर 1, शंख से शिवलिंग का अभिषेक ना करें। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव ने शंखचूर राक्षस का वध किया था, इसीलिए शंख से शिवलिंग का अभिषेक वर्जित माना गया है। नंबर 2, दिन में ना सोए। इस दिन अगर आप उपवास रख रहे हैं तो दिन में नहीं सोना चाहिए क्योंकि यह व्रत की पवित्रता को भंग कर देता है। नंबर 3, इस प्रकार से परिक्रमा ना करें। शिवलिंग की पूरी परिक्रमा करना वर्जित माना गया है। हमेशा आधी परिक्रमा करनी चाहिए और फिर पीछे हट जाना चाहिए, तभी भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। शिव पुराण और लिंग पुराण में इस बात का विशेष उल्लेख किया गया है कि शिवलिंग की परिक्रमा करते समय सोम सूत्र यानी जल प्रवाह को लांघना वर्जित माना गया है। नंबर 4, तामसिक भोजन ना करें। इस दिन लहसुन, प्याज, नॉनवेज का सेवन ना करें। इसके बजाय फलाहार करें या सात्विक भोजन करें। शिवलिंग का सही से अभिषेक कैसे करें? शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से अभिषेक करना सर्वोत्तम माना गया है। अगर यह ना हो तो सिर्फ गंगा जल या शुद्ध जल से अभिषेक करें। बेल व पत्र अर्पित करें। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करना अत्यंत शुभ माना गया है, लेकिन इसे चढ़ाने से पहले कुछ खास बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। बेलपत्र कभी भी टूटा फूटा या कटा फटा नहीं होना चाहिए। बेलपत्र में 3 पत्तियां पूर्ण रूप से जुड़ी होनी चाहिए क्योंकि शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने का महत्व 3 पत्तियों से ही पूरा होता है। अगर आपको 3 से अधिक पत्तियों वाला बेलपत्र मिल जाए तो इसे दुर्लभ और अत्यंत शुभ माना जाता है। बेलपत्र की चिकनी सतह शिवलिंग की ओर रखनी चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। रुद्राक्ष धारण करें। महाशिवरात्रि पर रुद्राक्ष धारण करने से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर किन चीजों को चढ़ाना वर्जित माना गया है? शिव पुराण में इस बात का उल्लेख किया गया है कि कुछ चीज भगवान शिव को अर्पित नहीं करनी चाहिए, जैसे हल्दी। शिवलिंग पुरुष तत्व का प्रतीक है और हल्दी स्त्रीत्व का, इसीलिए शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाना निषेध माना जाता है। हल्दी सिर्फ साल में एक ही बार भगवान शिव को चढ़ती है और वह भी शिवरात्रि के दिन। सिंदूर और रोली, यह भी स्त्रीत्व से जुड़ी चीज है, इसीलिए इन्हें शिवलिंग पर अर्पित नहीं किया जाता है।
सिंदूर और रोली भी साल में एक ही बार भगवान शिव को चढ़ाई जाती है। महाशिवरात्रि के दिन तुलसी पत्ता। शिव जी को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है क्योंकि यह भगवान विष्णु को अर्पित की जाती है। केतकी, कनेर और कमल के फूल यह भी शिव पूजा के लिए वर्जित बताए गए हैं। उनकी जगह आप बेलपत्र, धतूरा और आक के फूल चढ़ा सकते हैं। टूटे हुए चावल। पूजा में टूटे हुए चावल का प्रयोग अशुभ माना जाता है। महाशिवरात्रि पर घर लाए यह 5 चीज और पाए धन संपदा। ज्योतिष और शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन कुछ विशेष चीज घर ले आने से धन संपत्ति में वृद्धि होती है और हर प्रकार के दोष समाप्त हो जाते हैं। नंबर 1, नंदी की प्रतिमा। भगवान शिव के परम भक्त और वाहन नंदी को घर में रखना अत्यंत शुभ माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन चांदी, पीतल या पंच धातु से बनी नंदी की प्रतिमा खरीदकर धन स्थान में रखने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। नंबर 2, एक मुखी रुद्राक्ष। महाशिवरात्रि के दिन एक मुखी रुद्राक्ष घर लाना बहुत ही शुभ होता है। इसे शिव का स्वरूप माना गया है और यह सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक है। इसे भगवान शिव के मंत्रों से सिद्ध करके घर में स्थापित करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 3, शिवलिंग पर पारद शिवलिंग या किसी भी रत्न से निर्मित शिवलिंग को स्थापित करना वास्तु और ज्योतिष के अनुसार अत्यंत शुभ माना गया है। इससे ग्रह दोष, काल सर्प दोष और पितृ दोष समाप्त होते हैं और घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। नंबर 4, बेलपत्र। महाशिवरात्रि के दिन बेलपत्र लाकर भगवान शिव को अर्पित करने से उनके आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। इस दिन घर में बेलपत्र रखने से वास्तु दोष समाप्त होता है और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। महाशिवरात्रि की रात करें यह कुछ खास उपाय, पाएंगे अपार धन संपदा। नंबर 1, शिवलिंग के पास दीपक जलाएं। शिव पुराण के अनुसार कुबेर देवता ने पूर्व जन्म में शिवलिंग के पास रात में दीपक जलाया था, जिसके कारण वह अगले जन्म में देवताओं के कोषाध्यक्ष बने। इसी प्रकार यदि महाशिवरात्रि की रात में शिवलिंग के पास दीपक जलाया जाए तो धन से संबंधित सभी समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। नंबर 2, छोटा शिवलिंग लाकर उनकी नियमित पूजा करें। अगर आप दरिद्रता से परेशान हैं तो महाशिवरात्रि के दिन घर के मंदिर में शिवलिंग स्थापित करें और प्रतिदिन उसका जलाभिषेक करें। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में धन वैभव बना रहता है। नंबर 3, 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इस मंत्र के जाप से नौकरी, व्यापार और हर प्रकार की समस्या का समाधान हो सकता है। नंबर 3, हनुमान चालीसा का पाठ करें। महाशिवरात्रि के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से भगवान शिव और हनुमान जी दोनों की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में आने वाली समस्याओं का भी नाश होता है। नंबर 4, सुहागिन महिलाओं को सुहाग का सम्मान दें। अगर आप अपने वैवाहिक जीवन में समस्याओं से परेशान हैं तो महाशिवरात्रि पर किसी सुहागिन महिला को सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, कुमकुम और अन्य सुहाग सामग्री दान करें। इससे पति के संबंधों में मधुरता आती है और सुख शांति बनी रहती है। नंबर 5, गरीबों को अन्न और धन का दान करें। शास्त्रों के अनुसार इस दिन गरीबों को भोजन कराने और धन दान करने से पुराने पापों का नाश होता है और व्यक्ति को अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की कृपा पाने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है और यदि इस दिन विशेष दान और पूजा का पालन किया जाए तो इसका फल शीघ्र ही प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि के दिन बेल वृक्ष के नीचे खीर और घी का दान करने से विशेष लाभ होता है। ऐसा करने से महालक्ष्मी की कृपा मिलती है और जीवन भर सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। यह उपाय करने से कार्यों में सफलता मिलती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और हर प्रकार की बाधाएं भी समाप्त होती है। गौ माता को खिलाने का विशेष उपाय। महाशिवरात्रि के दिन गौ माता की सेवा करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। इस दिन शाम 6 बजे से 10 बजे के बीच
आपको गुड़ और ताजा रोटी लेकर गौ माता को अर्पित करनी चाहिए। यह रोटी बासी नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसी दिन बनी हुई और गर्म होनी चाहिए। रोटी में थोड़ा सा गुड़ रखें और इसके साथ एक तुलसी का पत्ता भी रखें। इसके बाद श्रद्धा भाव से गौ माता को खिलाएं। इस उपाय को करने से गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में सभी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। इससे आर्थिक उन्नति, सुख, समृद्धि और पारिवारिक शांति बनी रहती है। महाशिवरात्रि के दिन कौन सी चीजें अवश्य खानी चाहिए? महाशिवरात्रि के दिन कुछ विशेष खाद्य पदार्थों का सेवन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन थोड़ी सी भांग का सेवन करना शिव भक्तों के लिए विशेष फलदायी माना जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन हल्की मात्रा में भांग खाता है, वह भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करता है। इसे एक छोटे से गेहूं के दाने के समान मात्रा में खाया जा सकता है, लेकिन इससे अधिक मात्रा में ना लें, क्योंकि इसका प्रभाव अत्यंत तीव्र होता है। यह उपाय करने से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में आने वाले रुकावटें दूर होती हैं। महाशिवरात्रि के दिन कौन से दान करें? महाशिवरात्रि पर कुछ विशेष वस्तुओं का दान करने से अत्यंत शुभ फल की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में बताया गया है, इस दिन किए गए दान का 2 गुना फल मिलता है। जल दान। इस दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को शुद्ध जल पिलाना अत्यंत पुण्यकारी होता है। जल का दान करने से पितृदोष समाप्त होता है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। कच्चे दूध का दान। महाशिवरात्रि के दिन गाय के कच्चे दूध को शिवलिंग पर अर्पित करने से घर में सुख, समृद्धि और मन को शांति प्राप्त होती है। यदि इस दिन दूध का दान किसी जरूरतमंद को किया जाए तो इससे चंद्रमा मजबूत होते हैं और मानसिक शांति मिलती है। घी का दान। गाय के दूध से बना शुद्ध देसी घी का दान करने से दरिद्रता समाप्त होती है और बुद्धि व ज्ञान की प्राप्ति होती है। यह उपाय आर्थिक समस्याओं को दूर करता है और जीवन में स्थिरता लाता है। काले तिल का दान। महाशिवरात्रि के दिन काले तिल का दान करने से पितृदोष समाप्त होता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि दोष हो तो तिल का दान करने से इसका प्रभाव कम हो जाता है, क्योंकि शनि देव स्वयं भगवान शिव के शिष्य थे। वस्त्र दान। इस दिन गरीबों को वस्त्र दान करने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और धन धान्य का आशीर्वाद देते हैं। महाशिवरात्रि पर जरूरतमंदों को वस्त्र देने से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। शिवलिंग से उठाकर घर लानी चाहिए यह चीज। शिवरात्रि के दिन शिवलिंग से एक बेलपत्र उठाकर अपने घर लाना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह बेलपत्र अपने धन रखने वाले स्थान पर या तिजोरी में रखना चाहिए। यह अत्यंत चमत्कारी माना गया है। मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे धन में तेजी से वृद्धि होती है। यह एक प्राचीन और सिद्ध उपाय है जो धन संबंधी समस्याओं को दूर करता है। महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव की असीम कृपा पाने का दिन है। यदि इस दिन विधि पूर्वक पूजा, दान, पुण्य किए जाएं, तो जीवन में सभी समस्याएं समाप्त हो सकती है और सुख, समृद्धि व धन संपदा प्राप्त हो सकती है। अगर आप सबको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय लिखकर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।